अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ने सुना होगा कि 10वीं की जमात का इम्तिहान का बिगुल बच चुका है। हर तरफ इम्तिहान और इम्तिहान की तैयारी किस तरह से करें, ये मौजू तमाम तुलबा में बहस का मौजू बना हुआ है। तो चलिए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सालाना इम्तिहान में 3 घंटे में, जिसे 180 मिनट कहा जाता है, अपने वक्त की तकसीम, सवालात के पर्चे का नमूना और दरसी किताब और गैर दरसी किताब से आने वाले सवालात और जवाबात को लिखने के लिए मुख्तस वक्त और सवाल के लिहाज से उसकी फ़ीसद और उसकी सरगर्मी के मुतालिक आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जमात दहुम, ज़बान अव्वल, मज़मून उर्दू। तो आपको इम्तिहान हॉल में 3 घंटे दिए जाते हैं। 3 घंटे से मुराद 180 मिनट में आपको 80 मार्क का पर्चा ये हल करना होता है। इस मर्तबा आपको ज़बानी इम्तिहान की तारीख़ जो है इम्तिहान होने के बाद बता दी जाएगी। फ़िलवक्त जो मौज़ूई बहस है, 80 मार्क के सवालात के जवाबात या सरगर्मी किस तरह से हल करें, उसकी तकसीम किस तरह से होगी। तो हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 जो नस्र पर मबनी है, जो हमारे दरसी किताब में हिस्से नस्र है, हिस्से नस्र से 2 इक़्तिबास आपको इम्तिहान के लिए 7-7 मार्क के लिए दिए जाते हैं और 4 मार्क के लिए एक गैर दरसी इक़्तिबास आपको इम्तिहान में दिया जाता है। कुल मिलाकर 18 मार्क पर मुख्तस ये सवाल नंबर 1 जो आपको 18 मार्क्स देता है। अगर 80 मार्क को 100% के लिहाज से अगर देखेंगे तो इसकी तादाद 22.5% इसकी होती है। तो आपको कितना वक्त दरकार है ये भी पता होना ज़रूरी है कि एक बच्चा इम्तिहान गाह में किस सवाल को कितना वक्त में लिख कर पूरा करे। तो हम सफ़ा नंबर 1 से उसकी शुरुआत करते हैं लिखने के लिए। हम ये मान कर चलते हैं कि सवाल नंबर 1 की सरगर्मी को हल करने के लिए 2 सफ़ात, सवाल नंबर 1 के बे के सरगर्मी को हल करने के लिए 2 सफ़ात, और सवाल नंबर जीम के जो है, सवाल नंबर जीम के जो अलीफ और बे जो 7-7 मार्क के हैं, जीम के लिए 1 सफ़ा मुख्तस, यानी कि सवाल नंबर 1 गालिबन जो है 5 सफ़ात पर मुहित, 22.5% पर मुहित, और 36 मिनट में आपको इसको लिखकर पूरा करना होता है। तो बच्चों, इस सरगर्मी के लिए आपको जो है मारूज़ी, फ़हम और इज़हार ख़याल, ऐसे कुल मिलाकर सवाल नंबर 1 में आपको 17 सरगर्मी हल करनी है और 36 मिनट में सवाल नंबर 1 लिखकर आपको पूरा करना है। तो इस तरह आधा घंटा और 6 मिनट में हमारा सवाल नंबर 1 ये पूरा हो जाता है। मकासद के लिहाज से ये तमाम 36 मिनट में हमारा लिखकर पूरा हो जाना चाहिए। तो आइए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 के जानिब, जो हिस्से नस्र पर, माफ़ करना, हिस्से नज़्म पर मुहित है। हिस्से नज़्म में नज़्म, गज़ल और रुबाई, ये 3 हिस्सों पर, नज़्म पर 6 मार्क्स, गज़ल पर 6 मार्क्स और रुबाई के लिए 4 मार्क्स मुख्तस किए गए हैं। इसके मार्क्स की तादाद इम्तिहानी नुक्ते नज़र से 16 नंबरात पर मुश्तमिल है। आपको 32 मिनट में ये तमाम सरगर्मियाँ सवाल नंबर 2 के अलीफ, बे और जीम जो है ये पूरी करनी है। फ़ीसद के लिहाज से अगर हम इसको देखेंगे तो 20%
इम्तिहानी मार्क्स जो है सवाल नंबर 2 पर मुख्तस हैं। तो आप देखेंगे 17 सरगर्मी, आसान सतह, मुश्किल सतह और दरमियानी सतह, 3 सतहों पर ये इम्तिहान होगी। यहाँ पर 4 सरगर्मी जो है ये मुश्किल सतह पर आपके लिए 10 मार्क के लिए मुख्तस की गई है। अगर आप देखेंगे जिम सवाल जो है तीनों का, चाहे गज़ल का हो, चाहे नज़्म का हो, चाहे रुबाई का हो, ये मुश्किल सरगर्मी मुश्किल सतह के तौर पर आपको जो है इम्तिहान में दी जाती है। फ़हम मारूज़ी सरगर्मी में इसमें दी जाती है और इस्तेसान पर मबनी सरगर्मी जो है ये रुबाई में आपको इम्तिहान में पूछी जाती है। तो बच्चों सवाल नंबर 3 ये कदरे मुख्तलिफ है। हम लोग अपनी किताब में किस्सा सोते जागते का डॉक्टर नैयर मसूद का ड्रामा हमने पढ़ा है। उसमें कुल 11 मनाजिर हैं, 7 मशहूर किरदार है। मगर ख़ास बात, क्योंकि ये अज़ाफ़ी मुताले से ताल्लुक़ रखता है, इसमें कोई भी इक़्तिबास नहीं दिया जाता, बल्कि 6 मार्क के लिए ये सरगर्मी आपको 12 मिनट में हल करनी है और फ़ीसद के लिहाज से 7.5% इस पर मुख्तस है। तो इसमें कोई इक़्तिबास दिया नहीं जाता। 3 जवाबात आपको दिए जाते हैं और आपको 2 जवाबात हल करने होते हैं। एक जवाब को हल कर लिखने में आपको 3 मार्क्स मुख्तस किए गए हैं। इस तरह से आपकी इम्तिहान की दरसी किताब पर सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 कुल मिलाकर 40 मार्क पर मुहित ये सवालिया पर्चा आपका होता है, जिसका ताल्लुक़ दरसी किताब से है। और साथ ही साथ सवाल नंबर 4 में भी जो है कवायद का हिस्सा जो सवाल नंबर 4 है उस पर मुख्तस मार्क्स किए गए हैं 16। सवाल नंबर 4 2 हिस्सों में होता है, अलीफ और बे। अलीफ पर 10 मार्क्स हैं और बे पर 6 मार्क्स है आपके लिए। 32 मिनट में आपको पूरा सवाल नंबर 4 हल करना है। फ़ीसद के लिहाज से 20% इससे मुख्तस किए गए हैं। इसमें कुल 21 सरगर्मियाँ आपको दी जाएंगी। उसमें मारूज़ी सरगर्मियाँ भी होंगी, मुश्किल सरगर्मियाँ भी होंगी। तो आपको जो है इस तरह से सवाल नंबर 4 जो है अलीफ, हम अक्सर सुनते हैं किताब से मुहावरे, कहावतें, मुरक्कब मुफरद मखलूत, सनाए बदाएँ, असनाफ़ सुखन 2-2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। 5 सवालात होते हैं सवाल नंबर 4 में 2-2 मार्क्स के लिए और 10 मार्क्स जो है सवाल नंबर 4 पर ये मुख्तस होते हैं। सवाल नंबर 4 के बे में मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ अलैह, साबिक़ लाहिक़, मजरूर, जार, इमला दुरुस्त कीजिए। ऐसे सवालात सवाल नंबर 4 के बे में इम्तिहान में पूछे जाते हैं और आपको ये 32 मिनट में हल करना है। तो आइए अब सवाल नंबर 5 की जानिब हम जाते हैं, 5 और 6 की जानिब, जिसे तहरीरी सरगर्मी, महारत पर मबनी सरगर्मी कहा जाता है। तो इस सरगर्मी में आपको जो 24 मार्क्स मुख्तस है, फ़ीसद के लिहाज से अगर देखेंगे तो 30% सवाल या पर्चा पर मबनी सवाल है। इसको लिखने के लिए हमारे पास 48 मिनट मुख्तस किए गए हैं। 48 मिनट में आपको ख़त, खाकी की मदद से कहानी, इश्तिहार, ख़बर तैयार करना, इन सवालों में से कोई 3 सवालात आपको हल करने हैं। और आखिरी सवाल, सवाल नंबर 6, 3 उन्वानात आपको दिए जाएंगे मज़मून के, उसके लिए 8 मार्क्स मुख्तस हैं। तो 8 मार्क्स में से किसी एक उन्वान पर मज़मून आपको इम्तिहान में लिखना है। तो इस तरह से 24 मार्क्स जो है ये आपके लिए मुख्तस किए गए हैं। अगर पूरे सवालिया पर्चे का आप पूरी तरह से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे 80 मार्क के लिए 61 सरगर्मियाँ हमको इम्तिहान में 180 मिनट में हल करनी होती हैं। और आखिर में बचने वाला जो 20 मिनट है, 20-22 मिनट, तो आपको जो है उसमें कुछ इस्लाह करने की ज़रूरत पेश आए तो आपको इस्लाह कर लीजिए। और शुरुआत में 5-7 मिनट में आप सवालिया पर्चा भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से 80 मार्क का वेटेज ऑफ टाइम जिसे कहा जाता है कि भाई 80 मार्क के पर्चे को लिखने के लिए वक्त की तकसीम जो है
ہم نے کی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا ضروری ہے کہ اس سال کورونا کے چلتے 25% ہمارا جو نصاب ہے وہ حذف کیا گیا ہے۔ تو جیسے یہ آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ سبق نمبر 5 حصہ نثر میں مولانا حسرت موہانی یہ سبق حذف کیا گیا ہے۔ سبق نمبر 8 جلتے پروں سے اڑان یہ بھی حذف کیا گیا ہے۔ داستان بھی جو ہے یہ 10 نمبر پر آتی ہے۔ اپنی درسی کتاب میں فہرست میں آپ دیکھیں گے تو 10 نمبر کی داستان یہ بھی حذف کی گئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے حصہ نظم میں تضییق روزگار اور چلو کہ آج یہ 2 نظمیں حذف کی گئی ہیں، اور قطعات کا پورا حصہ حذف کیا گیا ہے۔ رباعی نمبر 1 اور رباعی نمبر 4 یہ بھی حذف کی گئی ہیں بانی کی، اور پہلی غزل سراج کی ہے نا۔ اگر آپ دیکھیں مخمور سعیدی کی یہ غزلیں بھی اپنے امتحان سے اس سال کے لیے حذف کی گئی ہیں۔ تو آپ 25% نصاب کو ہٹا کر بچا ہوا 75% نصاب پر آپ کو تیاری کرنی ہے۔ آپ کو اگر اگلا ہم ایک سلسلہ جو شروع کریں گے کہ سوالیہ پرچہ اور اس کو کس طرح سے حل کریں، اسے کس طرح سے لکھیں، تو آپ دیکھتے رہیے مکالمہ